नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सोर्स पर नजर डालते हैं जो महाभारत के एक बहुत ही अहम किरदार दुर्योधन को एक बिल्कुल अलग ही नजर से देखता है। ये लाइन तो शायद सभी ने सुनी होगी, दुर्योधन का वो मशहूर डायलॉग। अक्सर इसे उनके अटूट इरादे और एक योद्धा होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन क्या ये सच में वीरता थी या सिर्फ एक दिखावा? जिस सोर्स को हम आज देख रहे हैं उसका साफ कहना है कि यह सब सिर्फ एक छलावा था। इस बहादुरी के मुखौटे के पीछे एक गहरा डर, एक कायरता छिपी हुई थी। तो चलिए इस सोर्स के तर्कों को एक एक करके समझते हैं, देखते हैं कि यह दुर्योधन की वीरता के मिथक को कैसे तोड़ता है। तो सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और कह सकते हैं विवादास्पद दावे से होती है कि दुर्योधन में कोई भी ऐसा गुण था ही नहीं जिसकी तारीफ की जा सके, बल्कि इसके मुताबिक वो तो अपने मूल स्वभाव से ही एक कायर था। और इस दावे का सबूत? सोर्स कहता है, सबूत के लिए जंग के मैदान मत देखो, बल्कि पर्दे के पीछे देखो। उसका पूरा जीवन आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा धोखे और साजिशों पर टिका हुआ था। जरा सोचिए इस पैटर्न को। भीम को जहर देने की कोशिश, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्लान, चौसर के खेल में बेईमानी, ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं? सोर्स का तर्क ये है कि हर बार जब दुर्योधन के पास मौका था एक सीधी और निष्पक्ष लड़ाई का, उसने हमेशा गद्दारी का रास्ता चुना। और ये जो अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भरता थी ना, यह सिर्फ दुश्मनों तक ही सीमित नहीं थी। सोर्स कहता है कि दुर्योधन को ये बात अंदर ही अंदर पता थी कि उसके सबसे बड़े सेनापति भीष्म और द्रोण चाहे कुछ भी हो जाए, पांडवों को कभी जान से नहीं मारेंगे। और यहीं पे कर्ण का किरदार बहुत अहम हो जाता है। देखिए, भीष्म और द्रोण की वफादारी हस्तिनापुर से थी, लेकिन उनके दिल में पांडवों के लिए स्नेह भी था। पर कर्ण, उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन से थी, और उसकी पांडवों से नफरत बहुत व्यक्तिगत थी। सोर्स के हिसाब से यही बात कर्ण को दुर्योधन के लिए एक आदर्श हथियार बनाती थी, जिसमें रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतना ही नहीं, सोर्स तो कर्ण की सैन्य प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाता है। वो कहता है कि कर्ण की जो दिग्विजय थी वो अकेले कर्ण की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी हस्तिनापुर की सेना की जीत थी। मतलब कई राजाओं ने तो इसलिए हार मान ली क्योंकि वो कर्ण के पीछे खड़े भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं से जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा, ये तो हुई दूसरों की बात, लेकिन खुद दुर्योधन का युद्ध रिकॉर्ड कैसा था? जब बात आमने सामने की लड़ाई की आई, तब उसने क्या किया? सोर्स इस तरफ भी इशारा करता है, और जो तस्वीर सामने आती है वो बहादुरी की नहीं बल्कि लगातार विफलता की है। रिकॉर्ड तो देखिए, खुद ही सारी कहानी बता देता है। द्रुपद से हारकर भागना पड़ा, गंधर्वों ने बंदी बना लिया, और सोर्स तो युधिष्ठिर से तुलना करता है, जिन्हें कोई महान योद्धा नहीं मानता, लेकिन उन्होंने भी शल्य जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारा था। इसके ठीक उल्टा सोर्स का दावा है कि दुर्योधन ने 18 दिन के युद्ध में एक भी बड़े योद्धा को नहीं हराया। अब आते हैं सोर्स के सबसे बड़े तर्क पर, युद्ध के आखिरी पलों में दुर्योधन का रवैया, जिसे सोर्स अपनी बात का आखिरी और सबसे पक्का सबूत मानता है। और यहां आकर सोर्स का पूरा तर्क एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सोचकर देखिए, वो इंसान जिसने कहा था कि सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, वही इंसान अपनी पूरी सेना के हारने के बाद युद्ध के मैदान से भागकर एक झील में छिप जाता है। ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, सोर्स के मुताबिक यही सब कुछ साफ कर देता है। और जब पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और ललकारा, तब क्या हुआ? सोर्स कहता है कि उसने अपने सम्मान के लिए लड़ने की बजाय कहा, मुझे नहीं लड़ना, तुम लोग ही राज करो। सोचकर देखिए कितनी अजीब बात है। पूरे युद्ध के बाद अचानक से पूरा राज्य देने को तैयार हो गया। तो इस चरित्र विश्लेषण के बाद सोर्स एक आखिरी और बहुत गहरा मुद्दा उठाता है। अब बात सिर्फ दुर्योधन की नहीं, बल्कि एक बड़े दार्शनिक सवाल की है, न्याय और प्रतिशोध के बारे में। यहां सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने रखता है, जिसे विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं। इसका तर्क यह है कि दुर्योधन इस चीज में माहिर था। वो पांडवों के धर्म को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, उन्हें उनके ही अच्छे होने के एहसास में बांध देता था। वही पुरानी दुविधा कि अगर मैंने भी उनके साथ बुरा किया तो मुझमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। इस दुविधा से कैसे निकला जाए, इसके लिए सोर्स श्री कृष्ण के ज्ञान का जिक्र करता है और हनुमान जी का उदाहरण देता है। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो वो ये सोचने नहीं बैठे कि अगर मैंने लंका जला दी तो मुझमें और रावण में क्या फर्क रह जाएगा। उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसा जरूरी था।
और इसी तर्क के आधार पर सोर्स अपना आखिरी निष्कर्ष देता है कि दुर्योधन, जिसने पूरी जिंदगी साजिशें की, उसको युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर उसकी जांघ तोड़कर मारना गलत नहीं था, बल्कि ये एक जरूरी और उचित न्याय था। और यहीं पर यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोर्स का इशारा है कि कभी-कभी सच्चे न्याय के लिए हमलावर की ही तरह निर्दयी होना पड़ता है। तो फिर न्याय और बदले के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए?